नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ग्लोबल न्यूज़ एनालिसिस GNA में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत के पेमेंट गेटवे UPI के बारे में। कैसे ग्लोबल होने जा रहा है, अमेरिका व चीन की क्यों चिंताएं बढ़ने लगी हैं, जानकर हर भारतीय को गर्व होगा। इसलिए सेशन में बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। साथियों, मैं स्क्रीन में आपके साथ कुछ तस्वीरें साझा कर रहा हूँ। ये तस्वीरें लॉकडाउन के दौरान की हैं। लॉकडाउन के बाद जिस तकनीकी का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ, सबसे ज़्यादा जो उभर कर आई, वो है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक ऐसा गेटवे जिससे आप और हम सारे ट्रांजैक्शंस, मनी ट्रांसफ़र है, मोबाइल रिचार्ज है, पानी का बिल जमा करना, फ़ोन का बिल जमा करना है, लाइट का बिल जमा करना है, शॉपिंग करनी है और सारे कई ढेरों सारी चीज़ें हम इससे कर सकते हैं। हम और आप ये सभी किसी पेमेंट ऐप जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, भीम UPI और पेटीएम अन्य से करते हैं। ये सारे के सारे जो ऐप हैं वो सारे UPI गेटवे पे ही काम करते हैं, इसी टेक्नोलॉजी पे बेस हैं। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 21 बैंकों के साथ 11 अप्रैल 2016 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में UPI लॉन्च किया और 25 अगस्त 2016 से बैंकों ने अपने ऐप UPI के साथ गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड करने शुरू किए और तब से लेकर आज तक कई बैंक इस सिस्टम से जुड़ गए हैं और नंबर ऑफ़ यूजर्स बढ़ रहे हैं। डे बाय डे नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि बढ़ना स्वाभाविक है। जो इंटरफेस है UPI, ये बहुत ही स्मूथ और फास्ट वर्किंग इंटरफेस है। आप और हम सभी इसका यूज़ करते हैं। UPI गेटवे के थ्रू मोबाइल नंबर से, अकाउंट नंबर से या फिर QR कोड स्कैन करके सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। बैंक में लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ती, समय की बचत होती है और सबसे बड़ी बात, जेब में पैसा लेके नहीं घूमना पड़ता है। पर्स की जगह पैसा मोबाइल में रहता है। सुविधा 24/7 आवर्स अवेलेबल रहती है। एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं पड़ते। इसके अलावा और भी कई सुविधाएं जिसे हम सभी जानते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला एप्लीकेशन फ़ोनपे है, जिसे 46% यूज़ किया जाता है और 2022 में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन भी इसी से हुए हैं। और दूसरा नंबर आता है गूगल पे का, जिसे 34% उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पेटीएम और अन्य आते हैं। साथियों, मैं यहाँ पर किसी ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नॉलेज के लिए डेटा प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर बैंक की बात करें तो HDFC बैंक का UPI सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बाद एक्सिस बैंक लिमिटेड का और फिर ICICI बैंक लिमिटेड और इसके बाद अन्य लिस्ट आप स्क्रीन में देख सकते हैं। UPI यूज़ करने वाले टॉप 3 स्टेट्स में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका आते हैं और टॉप 3 सिटीज़ में हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई आते हैं। टॉप 10 की लिस्ट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। साथियों, बिजनेस स्टैंडर्ड के एक न्यूज़ आपसे स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, जिसके अनुसार भारत में अक्टूबर महीने में 7 बिलियन ट्रांजैक्शंस UPI के थ्रू किए गए। साथ ही इसमें लिखा है UPI इज़ वन सच इंडियन टेक्नोलॉजी दैट हैज़ सरप्राइज द वेस्टर्न कंट्रीज। UPI पेमेंट इज़ बीइंग अडॉप्टेड नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो अब्रॉड। देयर आर 22 करोड़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इन इंडिया एवरी डे। देखो, सामान्य भाषा में इसको समझें तो इसका मतलब है कि भारत की जो टेक्नोलॉजी है उससे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी सरप्राइज्ड हैं और वो इसे अडॉप्ट करना चाह रही हैं और प्रतिदिन इससे 22 करोड़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। क्या बात है साथियों, कई देशों की तो इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है। इस न्यूज़ को सुनने के बाद चाइना और अमेरिका शॉक हो गए, क्योंकि इसका सीधा सा अर्थ है कि जो इंडियन हैं वो अब ATM कार्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जो ATM कार्ड यूज़ करते हैं वो किसी में वीसा कार्ड, किसी में मास्टर कार्ड, किसी में मैस्टर कार्ड लिखा रहता है। ये जो कंपनियां हैं, विदेशी अमेरिकन कंपनियां हैं, ये हमारे बैंकों से टाइप करती हैं और कहती हैं कि हम आपके कस्टमर को चिप एनेबल्ड कार्ड दे रहे हैं और इसके एवज़ में आप हमें एक मोटा सा कमीशन दें, और उस कमीशन को टाइम पे रिवाइज़ भी करती है और कई लिमिटेशंस भी हम पर लगाती है कि आप मंथली इतने ही ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, सो कई चीज़ें। और ये ATM चार्जेस से जो कमीशन बनता है वो कहीं ना कहीं उनके देश को एक आर्थिक मजबूती प्रदान करता है। और UPI के आने से उनका एक बाज़ार ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर लॉन्च होती है तो विदेशी कंपनियां भारत को एक बड़े बाज़ार के रूप में देखती हैं। और रही सही जो कसर है वो रुपे कार्ड
पूरी कर रहा है। आप जानते हैं कि भारत का जो रुपे कार्ड है वो कई सरकारी योजनाओं में, चाहे जनधन योजना हो, भारत के द्वारा प्रदान किया जा रहा है और उसके साथ कई भी फैसिलिटीज़ भी उसमें दी जा रही हैं। और साथ ही आपको पता होगा कि जो रुपे कार्ड है वो इंश्योर्ड भी होता है, उसमें हमारा अगर आप उसे यूज करते हैं तो एक इंश्योरेंस भी उसके साथ मिलता है। साथ ही भारत सरकार यूपीआई और रुपे कार्ड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट कर रही है और उसे ज़्यादा फैसिलिटेट और ईजी और स्मूथ बना रही है। यूपीआई 2.0 वर्जन बिना इंटरनेट के भी वर्क कर सकता है। अगर कहीं पर इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पा रहा है तो इससे ट्रांजैक्शंस पॉसिबल है। और साथ ही अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो सामान्य कीपैड वाली फ़ोन से भी यूपीआई से ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। अमेरिका की चिंता का कारण तो आप समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं आखिर चाइना क्यों चिंतित है। एक्चुअली क्या है, जैसे भारत में यूपीआई सिस्टम है, ऐसी चाइना का भी एक अपना सिस्टम है जिसे यूनियन पेमेंट सिस्टम कहा जाता है और चाइना ने इसे विश्व के 180 देशों में मान्यता दिला रखी है। अब बात जब ट्रांजैक्शन की आती है तो यूपीआई के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो यूनियन पे सिस्टम की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा हैं। तो इससे कहीं ना कहीं चाइना इस बात से परेशान है कि इस क्षेत्र में मैं पिछड़ रहा हूँ और मेरा सिस्टम इतना स्मूथ नहीं है। जहां चाइना का सिस्टम 180 देशों में काम कर रहा है, वहीं भारत का यूपीआई वर्तमान में सिंगापुर, मलेशिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, नेपाल, फ्रांस और भूटान में काम कर रहा है और जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया और रशिया इसको अडेप्ट करने वाले हैं। इसके अलावा एनसीपीआई की एक न्यूज़ के अनुसार 30 देशों के साथ यूपीआई एक्सेप्टेंस की बात चल रही है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक पेमेंट सिस्टम पे टिकी रहती है। अगर किसी देश की कमर तोड़नी है तो भाई सीधी सी बात है, उसका पेमेंट सिस्टम को होल्ड कर दो। आप इसका बर्निंग एग्जांपल देख सकते हैं। जब रशिया ने यूक्रेन पे मिलिट्री ऑपरेशन किया तो पनिशमेंट के तौर पे अमेरिका ने उसका स्विफ्ट कोड ब्लॉक कर दिया और रशिया के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होल्ड हो गए। जैसे हम अपने देश में ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई यूज़ करते हैं, वैसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए स्विफ्ट कोड यूज़ किया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे यूपीआई की एक्सेप्टेंस को देखते हुए ये कंट्री इसलिए चिंतित हैं कि आने वाले समय में सारे पेमेंट सिस्टम में भारत का कब्जा हो जाएगा और उसकी डिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं इन कंट्रीज़ की जो मोनोपोली है वो भी ख़त्म हो जाएगी और डेफिनेटली ऐसा होगा। तो साथियों, है ना हर भारतीय के लिए गर्व की बात। तो दोस्तों, इस बात पे एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है यार, क्यों कंजूसी करते हो भाई। इस क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ते हुए भारत ने अपनी डिजिटल करेंसी भी लॉन्च कर दी है। अभी हालांकि इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च कर दिया गया है। विश्व के कई देश काफ़ी समय पहले से डिजिटल करेंसी यूज़ कर रहे हैं और इस मामले में हम चाइना से 6 साल पीछे चल रहे हैं। डिजिटल करेंसी के चलते आने वाले समय में सारे कागजी नोट बंद हो जाएंगे। नोट के प्रिंटिंग और रख रखाव में जो खर्चा होता है वो सारे का सारा बच जाएगा और न तो कैश ख़राब होगा, न चोरी होगा, न नोट के सड़ने गलने, ये सारा भय ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही बैंक में जो ड्राफ्ट, चेक, विड्रॉल फॉर्म है, ये सारे भरने का झंझट भी ख़त्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो पूरी डिपेंडेंसी है वो यूपीआई पे बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी बात, टैक्स चोरी बिल्कुल नहीं हो पाएगी और गवर्नमेंट को टैक्स से काफ़ी रेवेन्यू मिलेगा जो देश के विकास के काम आएगा। साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज ये माना करती हैं कि भारत ने अपनी प्रोग्रेस के सेकंड फेज़ को खो दिया है। एक्चुअली इकोनॉमिक्स में प्रोग्रेस के कुछ फेजेस होते हैं, इसको कभी दूसरे सेशन में हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर हम सेकंड फेज़ की बात कर रहे हैं और सेकंड फेज में आती है मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि ऐसा हुआ भी, एक्चुअली भारत ने स्टार्टिंग में अपना फोकस सर्विस सेक्टर पर रखा और हार्डवेयर एंड मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा भारत पीछे हो गया। इसे आप देखते भी हैं, भारत में वर्तमान में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो विश्व स्तरीय मोबाइल या कंप्यूटर बनाती हो। अगर कुछ बनाती भी हैं तो सिर्फ असेंबलिंग करती हैं, अलग अलग जगह से पार्ट मंगा के उसको असेंबल कर देती हैं। हालांकि वर्तमान में स्थिति ऐसी नहीं है। भारत मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की राह पर चल रहा है और सॉफ्टवेयर के फील्ड में तो भारत का कोई सानी नहीं है और इसी का एक प्रतिफल यूपीआई इंटरफेस है जिसे दुनिया भर के लोग कॉन्फेस कर रहे हैं और ये इंटरफेस ग्लोबल होने जा रहा है। साथ ही टेक्नोलॉजी है, इसके एडवांस इम्पैक्ट भी होते हैं और जेहन में कहीं ना कहीं एक संशय बना रहता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि कई ऐसे केसेस हुए भी हैं। लेकिन एक्सीडेंट के डर से रोड में चलना तो बंद नहीं किया जा सकता, तो हमें ये सब चीज़ें करनी ही हैं। बस थोड़ी सी सावधानियाँ
प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। आप अपना यूपीआई पिन सीक्रेट रखिए, किसी को शेयर ना कीजिए। और साथ ही जब हम ये ट्रांजैक्शंस करते हैं तो हमें कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं और इसके बीच कभी कभी फेक मैसेजेस आ जाते हैं। आपसे मैसेज आता है कि आप 3000 4000 कुछ रुपए के अमाउंट जीत चुके हैं और अमाउंट प्राप्त करने के लिए नीचे बॉक्स पे क्लिक करिए। और हम बॉक्स पे क्लिक करते ही वो हमसे हमारा यूपीआई पिन मांगता है। तो आप उसे बिल्कुल भी इंटर ना करें। एक बात गांठ बांध लें कि जो यूपीआई पिन होता है ये सिर्फ विड्रॉ के लिए यूज़ किया जाता है, न कि पैसे को रिसीव करने के लिए या खाते में पैसा प्राप्त करने के लिए। अगर आप यूपीआई पिन यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ब्लैक कलर की घंटी ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियोस आते रहें। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।